हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम ताड़े और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम न्यूट्रल की जगह पे अर्थिंग का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। हम जहां देखो वहां मतलब फेज और न्यूट्रल ही देखते हैं अक्सर, लेकिन आपने कभी सुना भी होगा या कभी देखा भी होगा किसी गाँव में कहीं हमने कहीं अर्थिंग का यूज़ किया है। ऐसा पहले होता था, करते थे कुछ लोग, ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है और ऐसा प्रैक्टिकली संभव भी है। बट क्या ये सही रास्ता है? क्या ऐसा करना चाहिए? ये जो टॉपिक है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम अर्थिंग और फेस के थ्रू किसी भी इक्विपमेंट को चला तो सकते हैं, बट ये क्यों नहीं चलाते हैं मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि हम अर्थिंग का यूज़ क्यों करते हैं। अर्थिंग हम कहीं भी या किसी भी इक्विपमेंट में हो या कोई भी मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ में हो, अर्थिंग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उस इक्विपमेंट के साथ साथ उससे हमारी सेफ्टी भी हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी किसी मशीन में करंट उतर जाता है, उसके बॉडी में करंट उतर जाता है, तो क्या होता है कि अगर हम उसे उसी टाइम पे अगर छू ले तो क्या है कि वो करंट जो है हमारे बॉडी में प्रवाहित हो सकता है, इसलिए हमें इंजर्ड कर सकता है। इसलिए हम क्या है कि उसमें अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अर्थिंग क्या करता है कि जो भी लीकेज करंट आता है उसको वो अर्थ कर देता है, मतलब ग्राउंड में वो लीकेज करंट जो है वो अर्थिंग की सहायता से चला जाता है। ओके, तो इसलिए के कारण हमारे जो है वो सेफ्टी होती है। ओके, इसलिए हम देखते हैं कि अर्थिंग हम हमारे पूरी बिल्डिंग में है, जो भी सर्किट बोर्ड है, पैनल्स है, टीवी है, फ्रिज है, सबको अर्थिंग किया हुआ रहता है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलो ये तो एक चीज़ अर्थिंग का तो आप फंडा क्लियर हो गया। अब न्यूट्रल हम इसलिए यूज़ करते हैं दोस्तों क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो जब भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल का फ्लो होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही फ्लो हो पाता है। जैसे कि अगर हम 220 का वोल्टेज का सप्लाई किसी फैन को चलाने के लिए या लाइट को ऑन करने के लिए, लाइट को चलाने के लिए, तो हम उसमें 220 का सप्लाई देते हैं, तो वो फेज में 220 का सप्लाई तो आ गया, 220 या 230 वोल्ट बोल सकते हैं। तो उसमें जो न्यूट्रल दिया हुआ रहता है उसमें रहता है 0 वोल्ट। तो इस कारण फेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोस्तों, इधर 220 था तो इधर 0, तो इसी कारण उसमें जो है वो सप्लाई फ्लो करेंगी। ओके दोस्तों, तो तो वही चीज अगर हम अर्थिंग में देखें तो अर्थिंग में भी 0 पोटेंशियल रहता है, मतलब 0 वोल्ट रहता है। तो क्या अर्थिंग के थ्रू भी अगर हम दे तो क्या ये मशीन चल पाएंगी या हमारा बल्ब चल पाएगा? तो बिल्कुल चलेगा दोस्तों। बट हम यहाँ क्यों नहीं देते दोस्तों, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर अर्थिंग का यूज कभी करें, अगर न्यूट्रल ना हो तो ओके, तो जो रिटर्न पाथ है सप्लाई का, फेज के थ्रू जो सप्लाई आएंगी, रिटर्न पाथ जो है न्यूट्रल के थ्रू जाता है, लेकिन न्यूट्रल तो अभी है ही नहीं, अर्थिंग यूज किया हमने। तो जो भी रिटर्न पाथ है वह अर्थिंग में उतरेगा। अर्थिंग फिर हमारा अर्थिंग कहाँ पर कनेक्ट रहता है, हमारा अर्थिंग किसी भी इक्विपमेंट के बॉडी से कनेक्ट रहता है। फिर वह जितना भी लीकेज कर रहेगा दोस्तों, वो अर्थिंग की सहायता से पूरा बॉडी में उतर सकता है। और वो किसी भी मशीन की बॉडी हो, बल्ब हो, प्रेस हो, रेफ्रिजरेटर हो, उसके बॉडी में अगर वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न पाथ तो वही है अभी अर्थिंग का। अब उसी दौरान अगर कई कारणवश अगर उस इक्विपमेंट को जहाँ पे वो करंट फ्लो हो रहा है, लीकेज करंट, रिटर्न पाथ वाला करंट, तो हम वहाँ पे अगर टच कर दे तो हमें ज़बरदस्त शॉक लग सकता है दोस्तों, हमें करंट लगेगा। तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अर्थिंग का यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। एज अ सप्लाई हम उसको एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर वो हमारी सुरक्षा करती है, जो भी लीकेज करना है उसको ग्राउंड कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन चीज़ है दोस्तों। अब आप ये कहेंगे कि अगर वो ग्राउंड जब कर देती है तो फिर जब फ्रिज के थ्रू भी तो ग्राउंड कर देती है, तब हम दोस्तों बिल्कुल तब भी वो ग्राउंड कर देती है, लेकिन उस दौरान अगर हम टच करेंगे तो वो हम भी उस सर्किट का एक पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो करंट हमारा थ्रू भी प्रभावित होगा। अर्थिंग के थ्रू तो प्रभावित हो ही रहा है, जो लीकेज कर रिटर्न पाथ वाला करंट, वो करंट हमारे थ्रू भी प्रभावित होगा, तो इस कारण हमें शॉक लग सकता है। ओके दोस्तों, ये चीज़ है। अभी हम प्रेस में देखा जाए तो हमने उसकी बॉडी भी अर्थ रहती है। तो कुल मिलाकर अगर उसमें भी अगर न्यूट्रल ना हो तो अर्थ के तौर पे दिखाए तो उसके पूरे मेटल में करंट आ जाएगा, जो कि हमें शॉक लग जाएगा। ऐसा होता है दोस्तों। इसलिए तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कभी भी फेज अर्थ का यूज एज अ सप्लाई नहीं करना चाहिए। फेज और न्यूट्रल सही रास्ता है और हमारे लिए सेफ्टी इसमें रहती है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ है कि हम अर्थ का यूज नहीं करते हैं। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, तो उन्हें आप बिल्कुल बता देना कि सर हम प्रैक्टिकल थ्योरिकली तो ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली
इसलिए नहीं करते हम दोस्तों, क्योंकि इसमें सेफ्टी बाईपास हो जाती है, और सेफ्टी हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि हम है तो जहाँ है, हम ही नहीं बचेंगे तो काय का जहाँ क्या सब चीज़ है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जान बचाओ, अपने परिवार की जान बचाओ। इसलिए अर्थिंग जो है कभी भी एज ए न्यूट्रल यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों, और आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।